नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन कम्युनिटी में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं खुशबू साहू। पूरे भारतवर्ष का सबसे बड़ा पर्व दिवाली, इसकी तैयारी कुछ दिन पहले से ही प्रारंभ हो जाती है। लोग अपने घरों की, दुकानों की लिपाई पुताई सफाई करते हैं और उसके बाद कार्तिक अमावस्या के दिन अज्ञान पर ज्ञान, असत्य पर सत्य, बुराई पर अच्छाई और अंधकार पर प्रकाश के महापर्व दिवाली को धूमधाम से मनाते हैं। पौराणिक कथानुसार इस दिन श्री रामचंद्र जी रावण का वध करके और 14 वर्षों के वनवास को पूर्ण करके अयोध्या लौटे थे। तब अयोध्या वासियों ने पूरी अयोध्या नगरी को दियों से रोशन कर दिया था और तब से लेकर आज तक प्रति वर्ष कार्तिक अमावस्या के दिन दीपावली का पर्व मनाया जाता है। दीपावली अर्थात दीपों की श्रृंखला। इस पर्व में विशेष रूप से दिए जलाए जाते हैं। वास्तव में दिवाली पर्व नहीं बल्कि पर्वों का समूह है। इसे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि पूरे 5 दिनों तक मनाया जाता है, जिसमें कार्तिक कृष्ण 13 को धनतेरस, कार्तिक कृष्ण 14 को नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली, कार्तिक अमावस्या को लक्ष्मी पूजा या बड़ी दिवाली, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा और कार्तिक शुक्ल द्वितीया को भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। धनतेरस के दिन चिकित्सा के देवता धन्वंतरी की पूजा की जाती है और रात्रि में 13 की संख्या में दिए जलाए जाते हैं। इन दियों को घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर रखा जाता है। पौराणिक कथा अनुसार इस दिन समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे और यही कारण है कि इस दिन चांदी के बर्तन, आभूषण और वस्तुएं खरीदने की परंपरा है। फिर आता है नरक चौदस का दिन। इस दिन पाप और नरक से मुक्ति प्राप्त करने के लिए यमदेव की पूजा की जाती है और रात्रि में दिए जलाए जाते हैं। पौराणिक कथानुसार ये वही दिन है जब श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था और 16,100 कन्याओं को नरकासुर के बंदी गृह से मुक्त कराकर उन्हें सम्मान प्रदान किया था। नरक चौदस के बाद कार्तिक अमावस्या के दिन दिवाली का पर्व मनाया जाता है। इस दिन घर के आंगन में रंगोली बनाई जाती है। रात्रि में धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। पूरे घर को दियों से प्रज्वलित कर दिया जाता है और पटाखे फोड़े जाते हैं। लेकिन अगर हम लोक अंचल की बात करें तो सुरहोती के दिन, सुरहोती मतलब दिवाली, इस दिन लक्ष्मी पूजा के साथ ही पूरी रात्रि गौरा उत्सव मनाया जाता है। इस अवसर पर गौरी और गौरा अर्थात शिव और पार्वती का विवाह किया जाता है। पौराणिक कथा अनुसार तारकासुर ने कठोर तप करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि कोई भी व्यक्ति या देवता उसकी मृत्यु नहीं कर सकता। केवल शिव और पार्वती से उत्पन्न पुत्र ही उसका वध कर सकता है। और उसके बाद तारकासुर ने कार्तिक अमावस्या की रात की तरह संपूर्ण सामाजिक जीवन में अन्याय और अत्याचार रूपी घनघोर अंधेरा को फैला दिया था और तब उससे परेशान होकर सभी देवी देवता शिव और पार्वती का विवाह कराने और उनसे उत्पन्न पुत्र से तारकासुर का वध करवाने के प्रयास में जुट गए। और इसीलिए प्रतिवर्ष कार्तिक अमावस्या के दिन अन्याय और अत्याचार रूपी अंधकार से मुक्ति पाने के लिए गौरी और गौरा का विवाह किया जाता है। वैसे तो ये मुख्यतः गोंड समुदाय का पर्व है, लेकिन अब ये पूरे लोक का ही उत्सव बन चुका है। इस विवाह उत्सव की तैयारी कहीं 7 दिन पहले तो कहीं धनतेरस के दिन से प्रारंभ होती है। इस अवसर पर महिलाएं दिवाली के कुछ दिन पहले से ही किसानों के घर जाती, वहां सुबह नृत्य करती और उपहार स्वरूप पैसे और अनाज लेकर वापस लौटती और इस अन्न का प्रयोग वो गौरी गौरा विवाह उत्सव में करती है। जिस प्रकार से लोक अंचल में विवाह की शुरुआत चुल माटी से की जाती है, ठीक वैसे ही गौरा उत्सव में माटी लाने की परंपरा है। लेकिन यहाँ माटी 2 बार लाई जाती है। पहली बार विवाह की वेदी अर्थात गौरा गुड़ी के पुनः निर्माण के लिए और दूसरी बार गौरी गौरा के सृजन के लिए।
लेकिन गौरी गौरा के लिए कुंवारी ज़मीन की मिट्टी लाई जाती है। कुंवारी ज़मीन की मिट्टी मतलब एक ऐसी ज़मीन की मिट्टी जिसमें ना हल चलाया गया हो और ना ही फसल बोई गई हो, अर्थात विशुद्ध प्राकृतिक मिट्टी। सामान्यतः दिवाली से 7 दिन पहले या फिर हम ये कहें कि विवाह उत्सव के पहले दिन माटी लाने की परंपरा की जाती है और उसके बाद गौरा चौरा को उस कुंवारी मिट्टी से नए सिरे से विवाह वेदिका के रूप में तैयार किया जाता है। माटी लाने के बाद विवाह के दूसरे दिन फूल कुचरने की परंपरा की जाती है। इस अवसर पर बैगा गौरा गुड़ी के ठीक बीचों बीच एक गड्ढा करता है और उसमें मुर्गी के द्वारा दिए गए पहले अंडे और चावल को डालता है। उसके बाद 7 महिलाओं एवं पुरुषों के द्वारा 7 बार उस गड्ढे में चावल और गेंदे का फूल डाला जाता है और इस प्रकार से फूल कुचरने का कार्यक्रम संपन्न हो जाता है। लोक विवाह में मड़वा उत्सव वैसे तो एक ही दिन का होता है, लेकिन गौरी गौरा विवाह उत्सव में ये पूरे 5 दिनों तक चलता है। विवाह के तीसरे, चौथे और 5वें दिन महिलाएं गौरा गुड़ी के नीचे से उस गड्ढे में 7 बार चावल और गेंदे का फूल डालती हैं। प्रतिदिन रात्रि में 8 से लेकर 9 बजे तक पूरा गांव उस गौरा गुड़ी में एकत्रित हो जाता है और वहां पर नृत्य गान का आयोजन किया जाता है। गौरा गीत और सुबह गीत से पूरा गौरा चौक ही झूमने लगता है। इस अवसर पर महिलाएं एवं कन्याएं हरी साड़ी पहनकर सामूहिक रूप से एक गोल घेरा बनाकर बीच में धान से भरी हुई टुकनी में मिट्टी से बने हुए 2 तोते को रखकर उसके चारों ओर घूमते हुए ताली बजा बजा कर गीत गाते हुए सुवा नृत्य करती है। इस गीत में स्त्रियां तोते के माध्यम से अपने प्रेमी को संदेश भेजती है। वो तोते को अपने मन की बात बताती है, इस विश्वास के साथ कि तोता उनकी व्यथा को उनके प्रेमी तक पहुंचा दे। इतिहास गवाह है कि हर युग में स्त्रियों की विरह वेदना और संदेश को पहुंचाने का काम तोता ही करता है। घर में पलने वाला यह पक्षी मनुष्य की भाषा और भावों को अति शीघ्र ग्रहण कर लेता है और इस प्रकार से नारी के सुख दुख, हर्ष विषाद, व्यथा कथा का यह सहभागी बन जाता है। अब आ गया है दिवाली का दिन। इस दिन शोभा यात्रा निकालकर गौर माटी लाया जाता है। इस कुंवारी मिट्टी से अलग अलग स्थानों में गौरी और गौरा की प्रतिमा बनाई जाती है। उसके बाद गौरा गुड़ी को सजाकर करसा परघनी की रस्म की जाती है। इस अवसर पर करसे को गोबर, जौ, रंग बिरंगे चावल और विभिन्न प्रकार के सजावटी वस्तुओं से सजाया जाता है और फिर महिलाएं इसे अपने सर पर रखकर एक शोभा यात्रा निकालती है। शोभा यात्रा के ये सारे करसे अपने छोटे छोटे दिए से दिव्य ज्योत फैलाते हुए गौरा गुड़ी के चारों ओर विराजती है और उसके बाद गौरा परघनी का रस्म किया जाता है। गौरा का स्वागत किया जाता है और फिर गौरा गुड़ी के बीचों बीच चौक पुरकर गौरी और गौरा को स्थापित करके उनका विवाह रचाया जाता है। विवाह संपन्न होने के पश्चात गौरी और गौरा को ठीक उसी प्रकार से सुलाया जाता है जिस प्रकार से लोक अंचल में दूल्हा एवं दुल्हन को घर सौंपा जाता है। लोक अंचल में दूल्हा एवं दुल्हन के प्रथम रात्रि को घर सौंपना कहते हैं। गौरी और गौरा को सुलाने के पश्चात पूरी रात्रि तक महिलाएं अपने जीवन के अंधकार को, दुख को और पीड़ा को दूर करने की कामना को लेकर सुवा गीत गाती है और नृत्य करती है। सुबह होते ही ये महिलाएं सुवा गीत से गौरा गीत में वापस लौट जाती है और गौरा को जगाने का गीत गाती है। ऐसी मान्यताएं हैं कि गौरी और गौरा को जगाने से पूर्व उनका विसर्जन नहीं किया जाता है। गौरी गौरा को जगाने के पश्चात एक विशाल विसर्जन यात्रा निकालकर उन्हें समीप के नदी एवं तालाबों में विसर्जित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से दीपावली के अवसर पर, कार्तिक अमावस्या के अवसर पर लोक अंचल में धूमधाम से सामूहिक रूप से गौरी और गौरा का विवाह उत्सव मनाया जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, लेकिन दिवाली का पर्व अभी समाप्त नहीं हुआ है। लोक पर्वों की इस कड़ी में हम अगले सप्ताह जानेंगे कि पशुधन के महापर्व गोवर्धन पूजा और मातर त्योहार को छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से मनाया जाता है।
आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। छत्तीसगढ़ की कला एवं संस्कृति को और भी गहराई से जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए हर शनिवार रात 8 बजे। धन्यवाद। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।